जय श्री राम सभी भाइयों को। ये फैक्टफुल ने जो वीडियो डाला है ना, इसका ही खंडन करूंगा मैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया। अब ये देखिए, श्रीमद् भागवत गीता 17 नंबर का ग्रंथ है, गीता प्रेस गोरखपुर। श्रीमद् भागवत गीता है, हाँ बिल्कुल। श्रीमद् भागवत, हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर। देखिए क्या लोग बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता। ये श्रीमद् भगवत गीता है, भागवत नहीं है। चलिए। जय दयाल, हाँ ठीक है, आगे बताइए। जय दयाल बिल्कुल। ये ऐसे महापुरुष संतों के कैसे नाम ले रहे हैं, इनकी महिमा इनको पता नहीं है, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। जय दयाल, पूज्य श्री जय दयाल जी बहुत महान संत थे। रियल गीता है बिल्कुल। ये पूरे फोन नंबर भी है यहाँ पर, आप लोग भी लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल रियल है, लेकिन आप लोग भी चेक कर सकते हैं, आराम से दिखाएंगे हमें। ठीक है सर, बताइए कहाँ पर ऐसा लिखा है कि गीता जी का ज्ञान 11 श्लोक 31 में आप जी को मालूम है कि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में क्या संबंध है। नंबर 1 साले बहन हुई है, स्वामी सखा है, मामा बुआ के लड़के हैं, सबको मालूम है। और ये पूछ रहा है कि मुझे बतलाइए कि आप कौन है। कहाँ लिखा है, कौन से अध्याय में लिखा है? अध्याय 11 31 अध्याय 11 को यहाँ पर फोकस किया जाए। बिल्कुल अध्याय 11 यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 11 यहाँ पर साफ साफ लिखा है। कौन सा श्लोक है? यहाँ पर 31 श्लोक में ये पूछ रहा है कि आप बताइए ग्रुप वाले कौन हैं। अब इससे अनुमान लगाइए। अब देखिए खुद ही बोल रहे हैं कि सबको पता है अर्जुन जी और श्री कृष्ण भगवान एक दूसरे को जानते हैं, साला बहनोई है। फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर वो जानते हैं उनको, फिर उनको थोड़ी पूछ रहे होंगे। चलिए आगे हमें इसका खुलासा करूंगा। चलिए। अर्जुन श्री कृष्ण जी को पहचानते नहीं थे? बिल्कुल पहचानते थे। तो फिर अर्जुन श्री कृष्ण जी होते तो ये क्या पूछते कि कौन है, दिखाने के लिए। हाँ ये बात यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर फोकस किया जाए। यहाँ पर लिखा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। ये कौन है? थोड़ा नीचे करिए सर आप बोली। जी हाँ साफ लिखा है बिल्कुल। हाँ फिर ये 32 में उत्तर बता रहा है, लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। महाकाल इसमें है, कालो अस्मि। हाँ मैं काल हूँ। हाँ बड़ा हुआ महाकाल हूँ। महाकाल हूँ। और इस समय जबकि भगवान श्री कृष्ण तो 2 महीना पहले से भी वहाँ डेरा डाल के पड़े थे, शांति दूत का प्रस्ताव भी लेके गए थे। ये कह रहा है इस समय, देखो इनकी भाषा देखिए, इनका डेरा डाल के पड़े थे। ऐसे लोगों को कहीं मिल जाए ना तो जूतों से मारना चाहिए इन लोगों को। इन लोगों को नष्ट करने के लिए, देखिए बिल्कुल क्लियर है ना, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ। मतलब उसी समय आया हूँ, है ना? इस समय मतलब वहीं पर आए थे। यदि पहले से आने वाले होते तो श्री कृष्ण भगवान को मालूम है मैं पहले से आया तो वो ये शब्द ही नहीं कहते। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। बिल्कुल साफ साफ लिखा है सर, बिल्कुल क्लियर लिखा है। अब देखिए ये लोग समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि मैं अभी प्रकट हुआ हूँ, ठीक है। और श्री कृष्ण भगवान को तो अर्जुन जी जानते थे, फिर उन्हीं को क्यों पूछ रहे हैं। और अभी का बोल रहा है कि मैं अभी प्रकट हुआ हूँ। चलिए हम आपको दिखाते हैं। अभी आ जाता है कौन सा, 11वां अध्याय। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय मतलब गुप्त आध्यात्मिक विषय वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन जी को मोह हो गया था कि ये मेरे भाई बंधु है, गुरुजन है, उनको कैसे मार, उनको यही तो मोह हुआ था। यहीं पे अर्जुन जी का मोह नष्ट हो गया ज्ञान द्वारा, ठीक है। चलिए आगे। क्योंकि है कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे भगवान पहले तो अपनी विभूतियों के बारे में बताया। जब पूछा अर्जुन जी ने कि मैं आपकी विभूतियों के बारे में जानना चाहता हूँ, तो भगवान ने एक देश का बताया, एक ब्रह्मांड की विभूतियाँ बताई संक्षेप से। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसको मैं देखना चाहता हूँ। जितनी भगवान ने विभूतियाँ बताई थी उसको एक साथ देखना चाहते हैं अर्जुन जी। देखिए यहाँ पे ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। चलिए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं अर्जुन जी। एक मिनट। हाँ, हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने
उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। अर्जुन जी बोल रहे हैं भगवान को। अब यहाँ पे भगवान बोले, हे प्रीतानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुद गणों को देख, जिनको तू पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। हे निंदक को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में, देखिए मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी कुछ जो देखना चाहता है वह भी देख ले। जो कुछ तू देखना चाहता है भगवान के एक जगह पे, ठीक है। भगवान ने पूरा विराट रूप जो दिखाया था ना, वो सिर्फ एक जगह पे दिखाया था, एक जगह पे, क्योंकि भगवान के एक एक रोमकोप में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो एक ब्रह्मांड की विभूति दिखाई थी वो। चलिए आगे। परंतु तू इस अपनी आंख चरम चक्षु से मुझे देख नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरी सामर्थ्य को देख। चलिए यहाँ पे दिव्य चक्षु अर्जुन जी को दिया जाता है। अब यहाँ देखिए 9वां अध्याय। संजय उवाच, संजय बोले, संजय जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र जी को सारी गीता जी सुना रहे हैं। यहाँ अर्जुन जी को सुना रहे हैं भगवान, और वहाँ संजय जी धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र जी को पल्ले नहीं पड़ रही है, क्योंकि उनका मोह अपने पुत्रों में है। चलिए, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। अर्जुन को विराट रूप दिखाया। संजय जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र जी को आगे, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन है, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध है, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्रय में अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। ये संजय जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र जी। चलिए आगे। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। संजय जी बता रहे हैं कि हजारों सूर्य उदय हो जाए, उतना प्रकाश होता है, वो भी कम पड़ जाए, इतना प्रकाश दिख रहा था। उस समय अर्जुन जी देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित, देखिए यहाँ पर भी बता रहे हैं ना, एक जगह भगवान का जो स्वरूप दिखाया था विराट, वो एक जगह पे दिखाया था। संजय जी बता रहे हैं उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। संपूर्ण जगत को भगवान के एक जगह पे देखा। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। देखिए यहाँ पे पहले तो रोमांचित हुआ है ना, देखो अर्जुन जी का शरीर, ये बता रहे। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। अब यहाँ अर्जुन जी बोलेंगे। अर्जुन जी बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। ठीक है। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए अर्जुन जी क्या बोल रहे हैं। कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को और सबको देख रहे हैं, अनेक हाथों, अनेक मुखों और नेत्रों वाले, अनंत रूपों वाले, और ना तो उनका आदि देख पा रहे हैं, ना मध्य, ना अंत को। जो भगवान का जो रूप था उसको तो आदि मध्य अंत देख ही नहीं पा रहे हैं, और एक जगह पे विराट रूप को देखा था। चलिए, मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले, दीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रेम स्वरूप देख रहा हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म है। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मैं मानता हूँ। सनातन पुरुष आप ही है। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का दर्शन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं, और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। मुझे यह बताइए, अब देखो, अब पूछेंगे
यहाँ पे तो देखो विष्णु से संबोधित कर रहा है ना, देखो यहाँ विष्णु। अब यहाँ पूछेंगे मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन है। अब देखिए जो उग्र रूप वाला था उससे पूछ रहे हैं। भगवान ने एक जगह पे दिखाया था ना, आप मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। जो उग्र रूप वाला था उससे बोल रहे हैं अर्जुन जी कि आप उग्र रूप वाले कौन है। आप प्रसन्न हो, ये आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। हाँ, जो उग्र रूप वाला था उससे बोल रहे हैं। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना ही नहीं रहेंगे। अभी बता रहे ना, अभी भगवान ने उसी टाइम तो प्रकट किया था काल रूप को अपनी एक जगह पे, अपने शरीर में एक जगह पे। तो उसी से पूछ रहे हैं कि आप उग्र रूप वाले कौन है, मुझे बताइए, आप बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि मैं काल हूँ। जो विराट रूप दिखाया था ना वो बता रहा है, जो काल रूप था वो बता रहा है। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन दाने से संपन्न राजा को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हुए हैं। स्वच्छाचिन्ह अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। क्योंकि ये भगवान ने जो एक ब्रह्मांड का रूप दिखाया था, क्योंकि काल का समय को काल बोलते हैं, तो समय ब्रह्मा जी का लोक तक समय क्या रहता है, उसके आगे समय नहीं है। वैकुंठ धाम में समय नहीं है, गोलोक में समय नहीं है, तो वहाँ तक समय है। तो वो समय का रूप दिखाया था पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक। तो उसमें अश्विनी कुमार और मनु जी, इंद्र, जितने भी थे, ब्रह्मा जी, शंकर जी, सब के सब उस रूप में आ गए थे। ठीक है, तो वो रूप दिखाया था। तो उसमें समय तो पता है ना किसकी मृत्यु कब होनी है, तो उनकी मृत्यु कब होनी है वो तो पहले से दिखा दिया। ये था काल रूप। अब चलिए आगे। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह वैरी को जीतोगे। भगवान को पता है ना, भगवान तो उधारी है, इसीलिए तो उनका अवतार हुआ था पृथ्वी का भार उतारने के लिए। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु, देखो गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता, आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें, क्योंकि है अनंत, है देवेश, है जगनिवास, आप अक्षर स्वरूप है, आप सत्य भी है, असत्य भी है, और उनसे सत्य असत्य पर भी जो कुछ है वह भी आप ही है। आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष है तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप इस सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और पितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। ठीक है, तो ये विराट रूप तो भगवान ने दिखाया था अर्जुन जी को और संजय जी बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं। ये 18वां अध्याय है, उसका 67वां श्लोक है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान। ये सर्व गुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्तों को कभी नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। ये बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसे लोगों को नहीं कहना चाहिए जो भगवान से दोष करते हैं। हे कृतानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? अर्जुन जी को मोह हुआ था ना,
अब पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मोह नष्ट हो गया क्या। उनका तो इसी में हो गया था, 11वां अध्याय में शुरुआत पहला इसको कि मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। ठीक है, जो उनकी आत्मज्ञान था उन्होंने वो प्राप्त कर लिया। अर्जुन जी ने, देखो, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। अब बोल रहे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, क्योंकि उन्होंने स्मृति प्राप्त कर लिया, आत्मज्ञान। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा तीर्थानंदर अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। अब देख लो, संजय जी वहाँ तो देख रहे थे, ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जी से मैंने सुना है, ये भगवान श्री कृष्ण से सुना है, साक्षात योगेश्वर। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। इस बात को बार बार याद करके संजय जी हर्षित हो रहे हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। विराट रूप को देख के संजय जी हर्षित हो रहे हैं, बार बार उस विराट रूप को याद करके। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इन्होंने अपना मत बताया कि उन्हीं की